मानव की आवाज यंत्र है जिसे हम सब बजाते। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है, युद्ध या प्रेम कहती। फिर भी कई लोग अनुभव करते हैं कि जब वे बोलते हैं तो उन्हें नहीं सुना जाता। ऐसा क्यों और कैसे प्रभावी बोलें बदलाव लाने हेतु? कुछ आदतों से दूर रहना चाहिए। मनोरंजन हेतु बोलने के 7 पाप यहां प्रस्तुत हैं। मैं नहीं कह रहा सूची पूरी है, लेकिन ये 7 काफी महत्वपूर्ण हैं। हमारी फंसने वाली आदतें। चुगली यानी किसी अनुपस्थित व्यक्ति की बुराइयां कहना अच्छी आदत नहीं। हमें पता है कि 5 मिनट में वह जान लेगा, हमारे बारे में चगली कर रहा होगा। दूसरा, जजमेंट। कुछ लोग बातचीत में इस तरह के होते हैं, सुनना मुश्किल हो जाता है। अगर आप जानते हैं कि आपको जज और कमतर किया जा रहा है, तो नकारात्मकता में फंस सकते हैं। मेरी मां के आखिरी वर्षों में बहुत नकारात्मक हो गया, सुनना मुश्किल है। एक दिन मैंने कहा, आज 1 अक्टूबर, उसने भयानक कहा। नकारात्मक व्यक्ति को सुनना कठिन। और नकारात्मकता का एक और रूप, शिकायत करना। खैर, यह यूके की राष्ट्रीय कला है। हमारा राष्ट्रीय खेल है मौसम, खेल, राजनीति की लगातार शिकायत करना। यह वास्तव में दुख फैलाता, धूप नहीं। बहाने बनाने वाले हम सभी कभी यह व्यक्ति रहे हैं। कुछ लोग जल्दी दोष निकालते हैं। वे इसे सबको देते हैं, जिम्मेदारी नहीं। अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, सुनना मुश्किल होता है। साथ में छठा, कढ़ाई। अतिशयोक्ति भाषा का एक रूप है। उदाहरण के लिए, अगर मैं वास्तव में अद्भुत कुछ देखूं, तो इसे क्या कहूं? आखिरकार अतिशयोक्ति झूठ में बदल जाती है। हम जानते हैं वे झूठ बोलते हैं और कट्टरता बढ़ती है। तथ्यों और रायों के भ्रम तब हो जाते हैं जब ये दोनों अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। आप हवा में सुन रहे हैं। कोई आपके विचारों से धमाका कर जैसे वे सच्चे हों। सुनना मुश्किल। ये 7 घातक पाप। ये वे चीजें हैं जिन्हें हमें टालना चाहिए, पर क्या इसके बारे में सकारात्मक सोचना संभव है? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि 4 मजबूत नींव हैं, जिन पर टिककर हम अपनी बातों को शक्तिशाली बना सकते हैं और दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं। सौभाग्य से, ये चीजें हेल शब्द बनाती हैं, जिसकी परिभाषा अद्भुत है। मैं आसमान से गिरती चीज नहीं कह रहा हूं। मैं इस परिभाषा के बारे में बात कर रहा हूं, या उत्साहपूर्वक प्रशंसा जो हमारे शब्दों को प्राप्त करेगी। ये 4 बातों का प्रतीक हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते? H, ईमानदारी, निश्चित रूप से। आपके कहने में सच्चे, सीधे, स्पष्ट होना, प्रामाणिकता। बस खुद होना। मेरे एक मित्र ने इसे अपनी सच्चाई में खड़ा होना बताया, जिसे मैं एक सुंदर तरीका समझता हूं। यह ईमानदारी है। अपने वचन पर खरा उतरें, लोग आप पर भरोसा करें। और L, प्रेम है। मैं रोमांटिक प्रेम नहीं कहता, बल्कि लोगों की भलाई चाहता हूं। 2 कारण हैं। पूरी ईमानदारी से, हम नहीं चाहते, तुम आज सुबह बदसूरत लग रहे हो। यह आवश्यक नहीं है। बिल्कुल प्यार के साथ, ईमानदारी एक महान गुण है। लेकिन अगर आप सच में किसी के लिए शुभकामनाएं रखते हैं, तो उन्हें साथ रखना मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं कि आप दोनों बातें एक साथ कर सकते हैं, तो जयकार। यही आप कहते हैं, और यह पुराने गीत की तरह है। आपके पास अद्भुत टूल बॉक्स है, और यह यंत्र अविश्वसनीय है। यह टूल बॉक्स ऐसा है जिसे बहुत कम लोगों ने खोला है। अब मैं साथ छानबीन करूंगा। खेलने और साथ ले जाने लायक उपकरण निकालें, जिससे बोलने की क्षमता बढ़े। उदाहरण के लिए रजिस्टर। फाल्सेट रजिस्टर अधिकांश समय उपयोगी नहीं होता है। मैं विषय में तकनीकी नहीं जाऊंगा। आप वॉइस कोच अपनी आवाज पहचान सकते हैं। अगर मैं ऊंचा बोलूं,
आप अंतर सुन सकते हैं अगर मैं नीचे अपनी गला में जाऊं, जहां हम अधिकतर समय बोलते हैं। लेकिन वजन बढ़ाना चाहते हैं तो छाती पर ध्यान दें। क्या अंतर सुनाई देता है? हम शांत नेताओं को वोट देते हैं। सच है, क्योंकि हम गहराई को शक्ति और अधिकार के साथ जोड़ते हैं। यह रजिस्टर और टेम्बा आपके स्वर की अनुभूति है। शोध से हम समृद्ध आवाजें पसंद करते हैं। मुलायम, गर्म, जैसे हॉट चॉकलेट। अगर यह आपकी आवाज नहीं है तो प्रशिक्षण ले सकते हैं। वॉइस कोच से संपर्क करें। और सांस लेने, मुद्रा, अपने स्वर की तान सुधारने के लिए अभ्यासों के साथ आप अद्भुत चीजें कर सकते हैं। प्रोसोदी मुझे बहुत पसंद है। यह गानात्मक, मेटा भाषा है जिसका उपयोग हम बातचीत में अर्थ देने हेतु करते हैं। जो लोग एक ही सुर में बोलते हैं, उन्हें सुनना वास्तव में मुश्किल होता है अगर उनके पास कोई प्रोसोदी नहीं होती। यहीं से शब्द मोनोटोनिक, मोनोटोनस, मोनोटोन का मूल आता है। इसके अलावा अब दोहरावदार प्रोसोडी आ रही है, जहां वाक्य प्रश्न जैसा खत्म होते हैं जबकि वे बयान हैं। बार बार दोहराने से आपके स्वर और लय से संवाद करने की क्षमता सीमित हो रही है, जो शर्म की बात है। आइए इस आदत को तोड़ें। मैं कुछ बहुत ही जल्दी कहकर बहुत उत्साहित हो सकता हूं। मैं जोर देने के लिए बिल्कुल धीमा कर सकता हूं। इसके अंत में हमारा पुराना दोस्त मौन। वार्ता में थोड़ी चुप्पी बुराई नहीं है, है ना? इसे उहम और आह से भरने की जरूरत नहीं, यह बहुत शक्तिशाली हो सकता। बिल्कुल, पिच गति के साथ उत्तेजना संकेत करती है, लेकिन इसे सिर्फ पिच से भी कर सकते हैं। आपने मेरी चाबियां कहां छोड़ी? उन दो प्रस्तुतियों में इसका अर्थ थोड़ा अलग है। अंत में वॉल्यूम, मैं वास्तव में उत्साहित हूं। वॉल्यूम बढ़ाकर क्षमा चाहता हूं अगर किसी को चौंका दिया या ध्यान खींचा। कुछ लोग लगातार प्रसारण करते हैं, इसे सॉडकास्टिंग कहते हैं। ध्वनि को लापरवाही से आसपास के लोगों पर थोपना अच्छा नहीं। जब आपके पास कुछ महत्वपूर्ण करने को होता है, तो यह मंच पर खड़े होकर लोगों से बात करने जैसा होता है। यह शादी प्रस्ताव देने या वेतन वृद्धि मांगने जैसा है। एक शादी भाषण महत्वपूर्ण है। अगर यह सच में अहम है, तो आप खुद के लायक हैं। जिस पर यह काम किया जाना है, कोई भी इंजन बिना गर्म किए ठीक से काम नहीं करता। आइए मैं आपको यह कैसे करना है दिखाता हूं। क्या आप एक पल के लिए खड़े होना चाहेंगे? मैं आपको वे 6 स्वर वार्म अप अभ्यास दिखाने जा रहा हूं जो मैं हर बार कोई भी बातचीत करने से पहले करता हूं। महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने से पहले हाथ ऊपर करें, गहरी सांस लें और फिर ऐसा ही करें। शे, आह, बहुत अच्छा। अब हम अपने होंठ गर्म करेंगे और बार बार बह बॉब बोलेंगे। बहुत अच्छा। अब जैसे आप बच्चे थे, अब होंठ जीवंत। अगला काम जीभ। बढ़ा चढ़ाकर ला 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 ला। खूबसूरत। आप इसमें अच्छे हो। आर, लुढ़काए। यह जीभ के लिए शैंपेन की तरह है। पेशेवर इसे सायरन कहते हैं और वाकई अच्छा है। यह वी से शुरू और पर जाता है। वी उच्च होती है और नीची। ओह जी हां, शानदार। अपने आप को तालियां दें। बैठ जाइए। धन्यवाद। अगली बार बात करने से पहले इन्हें पूरा करें। इसे संदर्भ में रखने दें, यह गंभीर मुद्दा है। हमारी वर्तमान जगह यही है ना? हम अच्छी तरह नहीं बोलते उन लोगों से जो नहीं सुनते, इस शोर खराब ध्वनि वाले माहौल में। हमने इस मंच पर अलग अलग चरणों में इसके बारे में बात की है। दुनिया कैसी होगी अगर हम सचेत रूप से सुनने वाले लोगों से शक्तिशाली रूप से बोलते हों? ऐसे वातावरण जो उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त हों या इन्हें बड़ा करें।
दुनिया कैसी होगी अगर हम ध्वनि को सचेत रूप से बना, उपभोग करें और अपने सभी वातावरणों को डिजाइन करें? ध्वनि के प्रति सचेत, यह एक सुंदर ध्वनि बनाने वाली और समझ वाली दुनिया होगी। यह एक सामान्य विचार है जिसे फैलाना लायक है। धन्यवाद।